तो हम लोगों ने मैट्रिसेस के कुछ बेसिक मैट्रिसेस पढ़ लिए थे, ऑपरेशंस पढ़ लिए थे। एडिशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, देन हमने पढ़ा था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। तो आज हम इस भी बस थोड़ा सा कुछ और चीजें पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनके डिफरेंट नामों से हम लोग इनको पहचानेंगे। हम कहते हैं फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स if A into A transpose is equals to I, then it is a orthogonal matrix. Then we are having idempotent matrix. idempotent मैट्रिक्स में अगेन हम जब बात करते हैं तो हम लोग नॉर्मली स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करते हैं। For any square matrix, if A into A is equals to A, or in nutshell we say if A square is equals to A. So this is called idempotent matrix. Then we are having another one, when we talk about nilpotent matrix, then it is basically we say for any square matrix if a raised to power m is equals to 0, यानी O matrix, then it is a nilpotent matrix. Then the next thing is complex matrix.
if at least one element of a matrix is a complex number, then it is a complex matrix. Okay, then it is a complex matrix. For example, if you see, if A is equals to, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स को मैं उसका एक एलिमेंट ठीक है, नाउ ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, देन इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स या कंजुगेट मैट्रिक्स. If A is any matrix, then its conjugate matrix is, अब इसका conjugate matrix क्या होगा, is a matrix whose complex elements conjugate is taken. मतलब ये जो हमने एग्जांपल लिखा है, अगर हम इसी की बात करें, it is denoted as A dash. तो अगर हम A dash की बात करें तो A dash is, इस केस में, पिछले केस में बात करेंगे तो इट इज सिंपली 2 3 1 माइनस 2 आयोटा एंड 4. तो हमने इसको सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ इसको चेंज किया. ठीक है, नाउ अब इतनी बात कर पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं. यहां तक आप नोट करिए, फिर इसके बाद एक लास्ट बच गया है उसको चेक करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. The next important matrix is, this is called Hermitian matrix. बस इसमें आपको ये याद रखना है, if A is a square complex matrix, then it is
Hermitian matrix if conjugate of trans if transpose of conjugate of the matrix is the matrix itself. मीन्स हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, ए स्टार को हम लोग डिनोट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट एंड दिस इज इक्वल्स टू ए। अब इसकी जो बेसिक कंडीशन है फॉर दिस, it is what it is simply aij is equals to mod of aji, oh, sorry, conjugate of aji. This is the condition. Okay, ये हमारे पास इसकी बेसिक कंडीशन है that so this is the basic condition. एग्जांपल से देख लेते हैं. For example, if we talk about a is equals to, हम ले लेते हैं let's say 1 2 plus 3 iota 4 2 minus 3 iota 2 3 4 3 and 5. let's say ये मैट्रिक्स. तो एक कंजुगेट क्या हो जाएगा, एक कंजुगेट हो जाएगा जो जो से हमारे पास कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, उनका हम लोग कंजुगेट ले लेंगे. सो इट इज 1 2 minus 3 iota 4 2 plus 3 iota 2 3 4 3 and 5. Now if you see here तो हम लोग क्या लेंगे, a स्टार को हम लोग लेंगे a डैश का ट्रांसपोज, यानी हम ये जो मैट्रिक्स आया हम इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 2 minus 3 iota 4 2 plus 3 iota 2 3 and then 4 3 5. इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू सेम मैट्रिक्स जो हमने शुरू में लिया था, दैट इज 1 2 plus 3 iota 4 फिर 2 minus 3 iota 2 3 then 4 3 and 5 equals to a. सो हम लोगों ने देख लिया कि a स्टार इज इक्वल्स टू a, सो दिस इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स. ठीक है, अब इसी के साथ ही इसका एक और दोस्त है, वो कौन है, वो है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. तो उसकी भी बात करेंगे हम अभी. So we were talking about skew Hermitian matrix.
तो इसके लिए हम बोलते हैं कि वही इफ ए इज अ square complex matrix, then it is Q Hermitian matrix if, सिंपल सा बात है क्या, ए स्टार का अगर हम ए डैश का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस से आएगा. व्हाट इट इज, तो ये हमारे पास इसका कंडीशन आ जाएगा. तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि इफ इट्स कंजुगेट, उसका जो कंजुगेट ट्रांसपोज है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका कंजुगेट ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ द ए मैट्रिक्स. तो एग्जांपल की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए इज इक्वल्स टू, अच्छा स्क्यू हर्मिशियन है तो इसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, ये आपने बात याद रखनी है. चलिए 2 + 3 आयोटा 4, देन इसका कंजुगेट अगर हम ले लें, ये आ जाएगा 0, 2 - 3 आयोटा 4, -2 - 3 आयोटा 0, 5, -4 - 5 0. इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज ले लें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 0, -2 - 3 आयोटा, सॉरी 0, इसको मैं सीधा ही अब ट्रांसपोज दे रहा हूँ, 2 - 3 आयोटा 4, 2 -2 - 3 आयोटा -4, देन इसके बाद 0, 5 -5 0. ये हमें इसका ट्रांसपोज मिल गया. अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लें अगर, this is 0, this becomes 2 + 3 iota, this becomes 4, this becomes -2 + 3 iota, this is 0, this is 5, this is -4 -5 and 0 equals to -a. So what you have got here, you have got here a star is equals to -a, so it is a skew Hermitian matrix. Now बड़ा सिंपल सी बात क्या देखनी है हमने, अगर आप इसमें जरा एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमने क्या लिया, हमने ना जो कंजुगेट मैट्रिसेस दिए वो, सॉरी जो AIJ और AJI लिया, उनका जो इमेजिनरी पार्ट था वो आपस में कंजुगेट कर लिया. और जब हम लोगों ने स्क्यू हर्मिशियन की बात की तो हमने उसका रियल पार्ट को आपस में कंजुगेट लिया, मतलब
2 एंड -2। जनरली तो कंजुगेट हम लोग इमेजिनरी पार्ट पे लेके चलते हैं, बट आपने इसको ऐसे ध्यान रखना है कि मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है कि जब हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो ऑपोजिट साइंस के हो जाते हैं, वेरा जब स्क्यू हर्मिशियन है तो उसमें रियल पार्ट ऑपोजिट साइन के हो जाते हैं। तो देखें यहाँ पे 2 और -2 था, वेरा पीछे में मैंने +3 आयोटा और -3 आयोटा लिया। सो दैट विल बी वेरी इजी टू रिमेम्बर दिस, तो आपको कभी भी गलती नहीं लगेगी। काइंडली नोट दिस डाउन एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। चलिए जी, असाइनमेंट से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट इज, इसने हमसे बोला है गिवन है कुछ क्वेश्चन, कुछ हमारे पास मैट्रिसेस हैं और बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। देखें, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बेसिकली वो होता है जिसपे हम लोग कोई अगर हम लोग एक उस पे ऑपरेशन यूज करें तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। अगर हम लोग एक भी ऑपरेशन उस पर यूज करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सबको पता है क्या होता है, इट इज ऑलवेज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो मैट्रिसेस दिए गए हैं ये हैं 1 0 0 0 0 0 0 0 1। The next is 1 5 0 0 1 0 0 0 1। The next is 0 2 0 1 0 0 and the last one हमारे पास दिया गया है 1 0 0 0 1 0 and 0 5 2। देखिए, वी हैव टू वॉच कि हम किस मैट्रिक्स के ऊपर सिर्फ सिर्फ एक ऑपरेशन लगाएं और वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप इन सबको ध्यान से देखें तो आपके पास कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है, इफ यू कंसीडर बी मैट्रिक्स दैट विल बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय यूजिंग दिस। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको, अगर इफ यू राइट इट एज फॉर बी, ऑप्शन बी के लिए बात कर रहा हूं, ऑपरेटिंग C1 is equals to C1 minus 5 times, sorry, C1 नहीं, R1 is equals to R1 minus 5 times R2। बस अगर हम लोग ये ऑपरेशन यूज कर लेना तो देखें बी क्या बनेगा, बी आपके पास बनेगा 1 minus 5 times 0 is 1, 5 minus 5 times 5 minus 5 times 1 is 0 and then this is 0 और ये आपके पास बन जाएगा this। So for that matter, B part is the answer for us. So this was one thing again you need to understand. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग जब भी स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करते हैं उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 0 होते हैं, हमेशा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसने हमसे यही पूछा है, अभी हमारी बात हुई थी, इसने क्वेश्चन पूछा है 0 -4 प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा एंड 0 इज व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिक्स, इज इट इसने जो ऑप्शंस दिए हैं
वो है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा तो उसका हम लोग रियल पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आपस में कंजुगेट लेंगे, नेगेटिव साइंस ऑपोजिट साइंस के लेंगे, और उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास 0 आ रहे हैं। तो ये सिंपली, ये पक्का हमारे पास क्या है, दिस इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, सो दिस इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। So for that matter, P part is the answer for us. Right. Now, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो तो बहुत सिंपल है, उसके लिए तो खैर हमें कुछ ज्यादा नहीं करना, क्योंकि हम लोगों को ए गिवन है, बी गिवन है, और हमें बोलता है ए प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है। हम लोगों को एक्स वैल्यू निकालनी है, तो आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है इफ ए हैज एक्स प्लस 5 रोज, बी हैज y rows, and then sorry, इसने बोला है a has x rows and x plus 5 columns, and x plus 5 columns, and b has y rows and 11 minus y columns. If both AB and BA exist, if AB exists, तो हमारे पास, हम सबको पता है कि जब भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो वो तब एग्जिस्ट करता है अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, और दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। इसको आप फर्स्ट ले लीजिए। एंड इफ बी ए एग्जिस्ट, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, यानी बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हम सबको पता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। इसको आप कर लीजिए। ऑल यू नीड टू डू इज यू जस्ट हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। तो आपको ये दिख गया, x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो यही हमसे उसने पूछा, what is the value of x and y? X equals to 8, y equals to 3. So this is the answer for us. अगला क्वेश्चन भी छोटा सा है, सिंपल सा है, बट थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। इसने बोला है इफ A is a matrix, इसको Aij लिख देता हूँ, of the order 2 cross 3, and B is a matrix of the order, सॉरी इसने B नहीं बोला, इसने बोला AB is a matrix, AB is a matrix, चलिए मैं इसको CI के लिख देता हूं, ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 5। तो इसने हमसे पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स P। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा, हमें पता है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होता है, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है आपका, इसकी नंबर ऑफ रोज
नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए बी मैट्रिक्स, रोज होती है फर्स्ट मैट्रिक्स की और कॉलम्स होते हैं सेकंड मैट्रिक्स के। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू number of columns of B matrix. ठीक है जी। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B is 5. Also number of rows of B is same as number of columns of A. Therefore number of columns of A B is equals to 3. Hence sorry number of, उल्टा लिख दिया मैंने, I have written it in a reverse order. ये number of columns of, अरे ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ नीचे गलत लिख दिया, वो ठीक लिखा था। नंबर ऑफ रोज ऑफ B is same as, the number of rows of B is 3. So therefore order इसका क्या आएगा, है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान देना पड़ता है। therefore order of B is 3 cross 5. So this is the answer for us. तो इसको आप खुद से करेंगे फर्दर, राइट। चलिए जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है A 1 2 2 3 और बोलता है कि A स्क्वायर माइनस K टाइम्स A माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0 में I का वैल्यू फाइंड आउट करना है या K का वैल्यू फाइंड आउट करना है। A स्क्वायर की बात कर रहा है, A स्क्वायर हमारे पास होता है A इंटू A, और A स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 2 2 3 इंटू 1 2 2 3 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 + 4 5 1 2 + 6 8 2 + 6 8 again 4 + 9 13। K टाइम्स A आपके पास क्या आ जाएगा K इंटू 1 2 2 3 that is equals to K 2K 2K and 3K. I2 is equals to 1001. So therefore हमारे पास क्या आ गया 5 8 8 13 माइनस K 2K 2K and 3K minus 1001 equals to 0। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप सिंपल
आप कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लीजिए, आप इन सबको देखेंगे तो आपके पास ऐसे बन जाएगा 5 माइनस के माइनस 1, 8 माइनस 2k, 8 माइनस 2k, 13 माइनस 3k माइनस 1। किसी भी एक को ले लीजिए, इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। दैट्स इट। तो इट वाज सिंपल, बस हमें देखना था कि ए स्क्वायर को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर इज ऑलवेज ए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे हमारे पास बोलता है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अगर ये है देन द मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज। अब देखिए, मैं इसको ना हमेशा ऐसे बोलता हूं कि अगर जब ये भी हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जब भी ये एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है तो इसके जो रूट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा, ठीक है जी, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा एंड बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर हमेशा। अब हमारे पास इसने बोला है कि आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट्स क्या होगा, 1 बीटा अल्फा अल्फा, अल्फा बीटा 1 बीटा। मैं तो इसको प्रोडक्ट जब लूंगा तो आई विल बी टेकिंग दिस प्रोडक्ट एज दिस। सारा कैच ही यहाँ पे है, मतलब इसको अगर आपको पता है ये दिमाग में आपके, तो सारा कैच ही आपका इस जगह पे है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, दिस इज अल्फा प्लस बीटा, दिस इज बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, एंड दिस इज अल्फा बीटा, तो ये ट्वाइस अल्फा बीटा आ जाएगा। बस you just put the values, alpha plus beta is omega plus omega square, this is omega square plus omega raised to power 4, this is omega square plus omega, and this is 2 omega cube. So bus that has given us the answer, it is -1 -1 -1 and 2। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 को आप ऐसे लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा विच इज फाइनली ओमेगा। तो ये मैं नहीं बताया, मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया। तो माय आंसर इज -1 -1 -1 एंड 2। सो दिस इज द आंसर, काइंडली नोट दिस, देन विल मूव अहेड। अब एक क्वेश्चन नंबर 9 है, अगेन बड़े सिंपल सा बात है। इसने बोला इफ ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ा कि जहां पे a इंटू ए इज इक्वल्स टू आई होता है, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर, आई डिटर्मिनेंट ऑफ आई, determinant of a square is equals to 1, and this implies that determinant of a is equals to plus minus 1. That's it. टेंथ में अभी हमने डिटर्मिनेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है, वो हम लोग बाद में करेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स whose determinant value is 0, whose determinant is 0। ये आगे हमें काम आएगा जब हम लोग
बात करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की। फिलहाल अभी हम लोगों ने वो बात नहीं की। इनवर्स को मैंने इसलिए अभी टच नहीं किया बिकॉज उसके लिए मैं डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है, को फैक्टर माइनस का आइडिया होना जरूरी है, तो तभी हम लोग उसको देख पाते हैं। तो इसलिए मैंने अभी इसको नहीं छेड़ा था, बट यस सिंगुलर मैट्रिक्स को भी हम वही यूज करेंगे। फिलहाल आप इसको ऐसे ध्यान में रखिए, लेकिन जैसे ही आगे आएगा सो वी विल स्टडी इट इन डिटेल। ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11th है सिंपल सा, एवरी जीरो मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा नहीं होता। इट कैन बी ए जीरो मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट कैन बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इट कैन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारा किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है? हमारा रिस्ट्रिक्शन होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर, वो हमारे पास, या डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर, वो हमारे पास क्या होना चाहिए? ठीक है, वो हमेशा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 ये बोलता है कि a unit matrix is a diagonal matrix, oh sorry, a matrix has a numerical value। जरूरी नहीं, कई बार इसकी वैल्यू 0 भी आती है, कई बार इसकी वैल्यू हमारे पास अगर क्या नाम है, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लें तो न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं आती, फिर तो कॉम्प्लेक्स नंबर में वैल्यू आती है। सो एवरी मैट्रिक्स हैज इज न्यूमेरिकल वैल्यू, कांट से। बट थर्ड ये बोलता है a unit matrix is a diagonal matrix। yes, a unit matrix is a unit matrix मतलब identity matrix। a unit matrix is a diagonal matrix। yes, because हम लोग diagonal matrix से ही आगे बढ़े थे तो unit matrix पे पहुंचे थे। तो a unit matrix is always a diagonal matrix। so this is correct। only out of these three statement only third statement is a correct statement। ये तो सिंपल सा था, इसके ऊपर बेस था, राइट। अभी इनवर्सिस की बात नहीं कर रहे हैं। देन हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15, ये दो मैं आपके लिए भी करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है इफ a इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, y टू x माइनस वाई, b इज इक्वल्स टू 2 minus 1 and c is equals to 3 2, और हमें बोलता है ab is equals to c है। तो हमें a स्क्वायर फाइंड आउट करना, मतलब सबसे पहले तो हमें x और y फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हियर x प्लस वाई, y 2x एंड x माइनस वाई, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सर सॉल्व करना ही है, क्वेश्चन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, जस्ट मैं सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं खुद से करके आपको एक बार बता देता हूँ। दिस इज 3 2, ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वाई 2y माइनस वाई, और ये बन जाएगा 4x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 2। इसको देखते हैं तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है जी,
2x minus x, 2 into 2, 4x minus x, 3x plus this. तो हम लोग यहाँ पे x एंड y का वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, एंड देन हमारे पास ये आ जाएगा। तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करने पे साइंस चेंज हो जाएंगे, तो यू विल बी गेटिंग माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू -1। और अगर x -1 है तो y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो x और y का वैल्यू आपको पास मिल गया। अब इसने हमसे पूछा क्या, इसने हमसे पूछा ए स्क्वायर का वैल्यू, लेकिन a निकालना पड़ेगा। तो a हमारे पास क्या बन जाएगा, a इज x प्लस वाई, वाई माइनस दिस इज 4, 5 -2 एंड ये आ जाएगा -1 -5 इज -6। a स्क्वायर इज 4, 5 -2 -6 into 4, 5 -2 -6 is equals to 4 4s are 16 minus 10 is 6, 4 5s are 20 minus 30 is -10, -8 plus 12, 4 minus 10 plus 36 is 26. So I got the answer as 6 minus 10 for 26. So this is the answer for us. Now question number 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, if a is equals to 2, then a raised to power n is, इसने पूछा a raised to power n is। ऑप्शंस दी हैं, हम इस ऑप्शंस को देखेंगे। ये है पहली ऑप्शन दी है इसने 2 raised to power n, 2 raised to power n, 2 raised to power n, 2 raised to power n। फिर बी ऑप्शन दी है 2n, 2n, 2n and 2n। सी ऑप्शन दी है 2 raised to power 2n minus 1, 2 raised to power 2n minus 1, 2 raised to power 2n minus 1 and 2 raised to power 2n minus 1। And this is 2 raised to power 2n plus 1, 2 raised to power 2n plus 1, 2 raised to power 2n plus 1 and 2 raised to power 2n plus 1। Now यहां पे अगर हम लोग बात करें तो हम इसको कैसे देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन हमारे पास है। आपने कुछ नहीं करना, आपने ज्यादा नहीं, आपने ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अगर हम ए स्क्वायर यहाँ पे फाइंड आउट करें यानी a इंटू ए, तो ये हमारे पास बन जाएगा 8, 8, 8 एंड 8। अगर मैं ए स्क्वायर को फाइंड आउट करूंगा और अगर उसी तरह से ए क्यूब को फाइंड आउट कर दूं तो आ जाएगा 32, 32, 32 एंड 32। दैट्स, बस यही दो ऑप्शन से आपको आंसर मिल जाना चाहिए। कैसे, आपने कंपैरिजन करना है। अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर सपोज ये स्क्वायर होता तो ये 2 raised to power 2 4 होता, ये भी 2 raised to power 2 4 होता है। स्क्वायर के केस में ये भी 2 raised to power 2 होता और ये भी 2 raised to power 2 होता, लेकिन ये 8 आ रहा है। इसका मतलब दिस इज नॉट द आंसर फॉर अस, ये ऑप्शन कट गया हमारा। एंड इन द सेम वे ये ऑप्शन भी कट गया। अब यही चीज हम लोग सी ऑप्शन पे यूज करेंगे। अगर हम लोग n को 2 ले लें तो क्या बनेगा, ये 2 raised to power 3 8, 2 raised to power 3 8, तो ये 8 8 8 बनता जाएगा। तो सी के लिए ये करेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोगों ने, बहुत सारे लोग इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से करने की कोशिश करते हैं, तो हमने इतना लंबा मेथड नहीं करना है।
हमने सिंपली ऑप्शन यूज करनी है एंड वी हैव टू फाइंड आउट अवर आंसर। एंड सिमिलरली जब हम लोग इसको देखते हैं, अगर हम लोग 3 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 5। अगर 3 पुट करने पे 2 रेज टू पावर 5 यानी 32 32 32 मिल रहा है, तो यस हम लोगों को 2 से पता चल गया कि दिस इज द आंसर, तो इसलिए हमारा आंसर विल बी सी पार्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने हमेशा इसी तरह से हैंडल करना है, यू हैव टू गो फर्दर विद द थिंग्स, राइट। तो बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग आगे कल कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल फिनिश इट ऑफ बाय टुमारो, और कुछ जो नई चीजें हैं वो भी कल हम साथ साथ सीखेंगे। तो आज इतने रखते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें। जय हिंद।